नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। महिला मित्र को इम्प्रेस करने के लिए हेड कांस्टेबल ने भेजा UKSSC का फर्जी नियुक्ति पत्र, पुलिस ने किया केस दर्ज। हेड कांस्टेबल के कारनामे से उत्तराखंड पुलिस भी हैरान है, जिसके लिए हेड कांस्टेबल को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। हेड कांस्टेबल ने अपनी महिला मित्र को प्रभाव में लेने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा जनरल आयोग की फर्जी मेल आई तैयार कर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शादी होते ही मंडप से दूल्हा गया सीधे जेल, 5 रिश्तेदार भी गए हवालात, जाने पूरा मामला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 30 साल के युवक को 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से शादी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत दूल्हे समेत दोनों परिवारों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग दुल्हन को DCWC के हवाले किया गया है। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र के गांव में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट में लिप्त 2 महिलाएं और एक व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं। सेक्स रैकेट की फरार सरगना की पुलिस तलाश कर रही है। औषधि से कम नहीं पहाड़ का चूक, ₹4 प्रति लीटर बिकता है इसका रस, जाने इसके फायदे। उत्तराखंड की पहाड़ी में आमतौर पर सर्दियों में फलों की अनेक किस्में पैदा होती हैं, जिसमें नींबू प्रजाति किस्म होती है चूक। कुमाऊं में से चूक, जबकि गढ़वाल में से पहाड़ी नींबू कहा जाता है। लेकिन अब ये फल भी कुछ पर्वतीय क्षेत्रों से विलुप्त होने की दहलीज पर है। इस नींबू के कई फायदे भी हैं। अक्सर सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्रों में चूक की डिमांड बढ़ जाती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुकुल के छात्रों को संसद भवन आने का दिया न्योता, विपक्ष पर भी किया कटाक्ष। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय हरिद्वार में वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संसद भवन देखने के लिए निमंत्रित किया। डाकपत्थर डिग्री कॉलेज पहुंचे धन सिंह रावत, 6.25 करोड़ की दी सौगात। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत डाकपत्थर डिग्री कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने छात्रावास व IT लैब का भूमि पूजन किया। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पुंछ आतंकी हमले में शहीद गौतम और बीरेंद्र का पार्थिव शरीर लेने राजौरी जाएंगे परिजन, सेना रहेगी साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के जवानों के परिजन राजौरी जाएंगे। सेना की ओर से परिजनों के आने और जाने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि परिजन राजौरी से शहीदों के पार्थिव शरीर के साथ वापस लौटेंगे। लैंसडाउन वन प्रभाग में 7 महीने के शिशु गुलदार का मिला शव, फॉरेस्ट विभाग में मचा हड़कंप। लैंसडाउन वन प्रभाग में 7 माह के शिशु गुलदार का शव मिला है। शिशु गुलदार का शव सिद्धबली मंदिर के पास मिला है। वन विभाग की टीम ने शिशु गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार में एजेंसी मालिक ने मांगी गई 50 लाख की रंगदारी, पत्र भेजकर दी गई धमकी। धनमगरी हरिद्वार में एक 2 पहिया वाहन एजेंसी के मालिक को पत्र भेजकर 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जल्द घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस और CIU की टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भीमताल में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, वन विभाग जांच में जुटा कि ये आदमखोर तो नहीं। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में पिछले 17 दिन से आदमखोर वन्यजीव का आतंक है। आदमखोर 2 महिलाओं और एक युवती को निवाला बना चुका है। इस बीच धारी ब्लॉक के दुदली गांव में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। वन विभाग अब जांच कर रहा है कि कहीं आतंक फैलाने वाले अन्य जीवों में ये गुलदार भी तो शामिल नहीं है। लाठी डंडों के सारे कुत्ते को पकड़ा, फिर प्लास्टिक के बोरे में किया बंद, जिंदगी के लिए फड़फड़ाता रहा बेजुबान। रुड़की का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग गली में घूमते कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ये लोग कुत्ते को पकड़कर प्लास्टिक के बोरे में बंद कर दे रहे हैं, जिससे निकलने के लिए कुत्ता काफी देर तक फड़फड़ाता रहा। अंकिता मर्डर केस, SDM और विधायक के कहने पर चली वनांतरा रिजॉर्ट में JCB। अब 5 जनवरी को अगली सुनवाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार रीना नेगी की अदालत में अंकिता हत्याकांड के सत्य परीक्षण के दौरान शुक्रवार को 2 पुलिसकर्मी और एक JCB चालक के बयान दर्ज हुए। JCB चालक ने बताया कि उसने यमकेश्वर के तत्कालीन SDM और विधायक के कहने पर वनांतरा रिजॉर्ट में JCB चलाई थी। कोटद्वार के ADJ कोर्ट में ट्रायल के दौरान शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से 3 गवाह श्यामपुर निवासी JCB चालक दीपक और घटना के दिन लक्ष्मण झूला थाने में तैनात पुलिसकर्मी राजवीर सिंह और रविंद्र सिंह ने अदालत में बयान दर्ज कराए गए। बद्री केदार मंदिर समिति में नियुक्तियों में नहीं होगी मनमानी, दूर होगी वेतन विसंगतियां। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अब कर्मचारियों की नियुक्ति मनमाने ढंग से नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर होने के साथ ही पदोन्नति की राह भी खुलेगी। पहली बार BKTC के कर्मचारियों व धार्मिक संवर्ग की सेवा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
हजारों कर्मचारियों की मुराद पूरी, पूरे सेवा काल में एक बार प्रमोशन के मानकों में छूट। प्रदेश मंत्रिमंडल में कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में एक बार के लिए प्रमोशन के मानकों में छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए कार्मिक विभाग को अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली को 1 जुलाई से 2023 से 30 जून तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। 6 नए थानों और 21 चौकियों में तैनात होगा रेगुलर स्टाफ। गृह विभाग के प्रस्ताव पर मुहर। राजस्व क्षेत्र में रेगुलर पुलिस थानों व पुलिस चौकी में अब रेगुलर स्टाफ तैनात होगा। अभी इन थानों व पुलिस चौकियों में एसआई और पुलिस कांस्टेबलों को प्रतिनियुक्ति भेजा गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऐसे 6 नए थानों व 21 चौकियों में 327 पद सृजित करने की अनुमति दे दी है। भू कानून को लेकर कल रैली निकालेगा उपक्रांत। मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर कल रविवार को उपक्रांत रैली निकालेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंगेरी ने कहा, मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर राज्य की जनता कल रैली निकालेगी, जिसे उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से पूरा समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा, मूल निवास और सशक्त भू कानून की व्यवस्था न उनसे बाहर के लोगों की सरकारी नौकरियों में घुसपैठ है, वही योजनाओं का लाभ भी यही लोग उठा रहे हैं। इस मसले पर जनता की नाराजगी के बाद सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र को यह कहते हुए मान्य किया कि जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उसे स्थायी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि मूल और स्थायी निवास प्रमाण पत्र में फर्क क्या है? सरकार स्थानीय लोगों को विभिन्न योजनाओं में वरीयता कैसे देगी? निवेशकों को लुभाने में अव्वल रहा ऊर्जा विभाग, उद्योग को मिला दूसरा स्थान। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए देश दुनिया के निवेशकों को लुभाने में ऊर्जा विभाग अव्वल रहा। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक 1.03 लाख करोड़ रुपए के 157 प्रस्ताव पर एमओयू किए गए, जबकि उद्योग विभाग दूसरे और पर्यटन तीसरे स्थान पर रहा। हरिद्वार, घर के अंदर चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने 2 महिला सहित 3 को किया गिरफ्तार। सिरकुल थाना क्षेत्र में सीओ सदर ने छापेमारी करते हुए देह व्यापार में लिप्त 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कोटद्वार किरण हत्याकांड, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की अपील की खारिज, आजीवन कारावास बरकरार। पौड़ी के अपर जिला एवं सत्य न्यायाधीश की ओर से हत्या के जुर्म में 3 लोगों को दी गई आजीवन कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने सजा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उत्तराखंड में शख्स का बवाल, नाराज लक्ष्मी और बेटे पर गर्म दूध फेंका, दोनों झुलसे, जाने पूरा मामला। रुद्रपुर में विवाद के चलते मायके में रह रही पत्नी की पति ने पिटाई कर दी। विरोध पर आरोपी ने बर्तन में उबल रहे दूध को पत्नी और बेटे पर उड़ेल दिया, जिससे दोनों झुलस गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। 31 तक करा ले उज्ज्वला की केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी सब्सिडी। उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन धारकों को 31 दिसंबर तक हर हाल में केवाईसी करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं कराने पर उन्हें सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। कनेक्शन धारक को गैस सर्विस कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा। गैस एजेंसी ने कनेक्शन धारकों से सब्सिडी का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि तक केवाईसी करवाने की अपील की है। बेटियों की तरह बेटों को भी मिलेगा महालक्ष्मी सुरक्षा कवच, धामी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तराखंड में बेटियों की तरह अब बेटों को भी महालक्ष्मी सुरक्षा कवच मिलेगा। बेटा हो या बेटी, पहले 2 बच्चों के जन्म पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। धामी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।